नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपको भी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के सारे टारगेट अचीव करना चाहते हो? पर क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ये सब नहीं करने दे रहे? या आप खुद नहीं कर पा रहे? तो ये जितने भी कन्फ्यूज़न हैं आपके दिमाग में, इन सारे कन्फ्यूज़न्स का आंसर देने के लिए मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं IITians पर्सपेक्टिव, हमारा यूट्यूब चैनल, एक सोच और नज़रिया। हम यहाँ पर आपको एक IITian के पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि जो भी सवाल हमने आपसे स्टार्टिंग में किए, उन सवालों को आप अपने अंतर मन में कैसे टैकल करें और उन सवालों का जवाब देते हुए आप आगे कैसे बढ़ें। तो दोस्तों, हम सब ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी सबकी शुरुआत होती है कि हम करना क्या चाहते हैं इस टारगेट को डिफ़ाइन करने से या डिसाइड करने से। दोस्तों, हम सब सोचते हैं हम बड़े आदमी बने, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, अच्छे दोस्त हों, सारी सुख सुविधाएं हों। पर होता क्या है कि हम अपने टारगेट को तो सोच लेते हैं अपने मन में, बट उसको पाने का तरीका अपने मन में हम डिसाइड नहीं करते। हम हमेशा एंड गोल देखते हैं। हम जो जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की, उसके जो स्टेप्स हैं उसको हम कभी अपने जहन में नहीं लाते या उसको कभी हम नोट डाउन नहीं करते, या उन स्टेप्स के जर्नी के बीच में जो आ रहे हैं उनको अचीव करने का कभी टारगेट नहीं बनाते। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि आपको दिल्ली से जाना है कन्याकुमारी, आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन क्या करती है, अलग अलग स्टॉपेज पे रुकती है। कभी कोई 200 किलोमीटर के बाद रुकती है, कोई 500 किलोमीटर के बाद रुकती है। तो वो क्यों रुकती है? एक तो रीज़न है कि उसको रुकना ही है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए, उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए। क्या वो सारे फॉल्ट, क्या वो सारे टेक्निकल ग्लिच रेक्टिफाई किए जाते हैं या उनको क्रॉस चेक किया जाता है? भाई आपने भी देखा होगा ना, कभी कभी क्या है कि आपने सपोज़ करो फ़्लाइट ली दिल्ली से कन्याकुमारी, फ़्लाइट ले लिया आपने और वो फ़्लाइट आपकी हॉपिंग करके जाती है, बम्बई पे आपकी उतरी और वहाँ पर फिर, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो फ़्लाइट तो चल के आ रही है, लेकिन फिर भी जब वो फ़्लाइट वहाँ पर रुकी, लैंडिंग हुई, उसके बाद भी आप तो फ़्लाइट में बैठे हो क्योंकि आपको कन्याकुमारी जाना है। कुछ लोग जो उतर गए हैं वो अपने उतर गए, डीबोर्ड हो गए और अपने मुंबई चले गए। लेकिन फिर भी अगर वो फ़्लाइट एक बार लैंड हुई है तो उसका पूरा रूटीन चेकअप किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या अब ये फ़्लाइट मुंबई से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो दोस्तों, ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके की है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो आपको भी समय समय पर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप जर्नी को सही तरीके से हैंडल कर रहे हो। क्या आपके जर्नी में भी जो स्टॉपेज हैं आपके टारगेट से पहुंचने वाले, जैसे आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपका प्री है, प्री के बाद मेंस है, मेन के बाद आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेरिट आती है, तो आप आईएएस बनने की सोच रहे हो, ठीक है आप बन जाओगे, लेकिन क्या आपने चेक पॉइंट की तैयारी की है? क्योंकि जो तैयारी आपकी प्री में काम आएगी वो मेंस में नहीं आएगी, या उससे एडिशनल आपको कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है उसका प्रोसेस अलग होगा। तो हमारी जर्नी के अंदर ही ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको पार करना ही पड़ेगा और जिनको हमको पास करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट है लाइफ में सफल होने के लिए कि आपने टारगेट बना लिए, जर्नी के भी चेक पॉइंट बनाइए, पर्टिकुलर चेक पॉइंट का एक टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, उसको भी अचीव करने के लिए आपको एक रास्ता चुनना होगा और एक गोल पोस्ट बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या लोग हम पे डाल रहे हैं। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब भी वो फेल होता है तो उसके लिए हमेशा किसी न किसी को दोषारोपण करने के लिए वो ढूंढता है। तो हम सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर हम फेल होते हैं तो हमें फेल होने की ओनरशिप लेनी चाहिए, हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सपोज करिए हम किसी और की वजह से भी फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे सीखिए और उसको अपनी अगली जर्नी में पहले से ही उसके लिए चेक पॉइंट बनाइए और उसको एडजस्ट करिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मशक्क़त कर लें, आप सफल नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एक IITians पर्सपेक्टिव की बात है कि सेम तरीके से रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ दोस्तों। आप एक ही तरीके से बार बार भाग रहे हैं और आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, तो आप अगर वैसे ही अपना तरीका नहीं बदल रहे हैं तो आप गोल्ड 100 मीटर की रेस जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाओगे कम टाइम पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे बैठना है, आपको स्टार्ट कैसे लेना है, आपको अपने आप हाथों का मूवमेंट कैसे कर रहे हो, आप पैरों का मूवमेंट कैसे कर रहे हो, तो इन चीज़ों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। एक टारगेट के लिए काम करके नहीं कुछ सफल होगा, नहीं कुछ हासिल होगा। आपको उसके बीच के हर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, हर टारगेट पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इसको सुनिए, आपको अच्छा लगे तो लोगों को रिकमेंड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फैलाइए। धन्यवाद।